ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की इस स्पिरिचुअल आर्मी के रूहानी सेनानी, चाहे कोई महारथी है, घुड़सवार है या प्यादे हैं, इस रूहानी सेना की हर सैनिक का, जिसे हम शिव शक्ति पांडव सेना कहते हैं, इस सेना के हर योद्धा का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक लक्ष्य हम सभी को मिला हुआ है, माया को इस युद्ध में हराकर फिर से अपना स्वराज्य स्थापन करने का। और हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि माया कोई स्थूल रूप की कोई व्यक्ति नहीं है, कोई फिजिकल पर्सनालिटी नहीं है माया, जिसको हमने तलवार से काट दिया या बंदूक से मार दिया। ये मानव मन में छिपे हुए सूक्ष्म विकार है, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, देह अभिमानवश हमारे अंदर छिपे हुए वो पुराने कड़े संस्कार हैं, जिसको बाबा माया का या रावण का नाम देते हैं। और क्योंकि ये कोई बाहरी वस्तु व व्यक्ति नहीं है, अंदर का ही छिपा हुआ एक रूप है, तो उससे लड़ने के लिए, उस पर कंप्लीट विजय पाने के लिए पुरुषार्थ भी कोई बाहरी नहीं होता है। इसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म पुरुषार्थ में सबसे पहली बात आती है स्वयं की चेकिंग और खुद पर अटेंशन। आज भी इस पांडव सेना का सेनापति, सुप्रीम कमांडर प्यारे बाबा हमारे सम्मुख है। हम भी अपने आप को मधुबन निवासी बनाकर बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे। और अब वो रूहानी कमांडर मुझ पांडव सेना के सैनिक के लिए क्या आज्ञा दे रहा है, उसे बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। कुछ ऐसी बातें जिन पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्राह्मण बनने के बाद बड़े बड़े विकारों को हम बड़े इजीली जीत लेते हैं, अपनी मोटी मोटी कमजोरियों को ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म कमजोरियां हमारे कर्म में, व्यवहार में, बोल में, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी नोट करती हैं, या जिस लौकिक या अलौकिक परिवार के संबंध में हम हैं, वो आत्माएं भी हमारे अंदर वो कमियां देखती हैं। और जब एक तरफ बहुत सारी विशेषताएं हैं, काफ़ी सारा पुरुषार्थ करके हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसी वो कमियां होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं या हमारे उज्जवल चरित्र पर दाग लगा देती हैं। तो एक संकल्प लेने की बात है कि जब मैंने मोटी मोटी कमजोरियों को, बड़े बड़े विकारों को जीत लिया, तो ये छोटी कमजोरियां क्या चीज़ है। ज्ञान और योग के जो अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं, क्या उन शस्त्रों के आधार से, सेवाओं के पुण्य के बल से, बाबा के वरदानों की शक्ति से, क्या हम उन कमजोरियों को नहीं जीत सकते। और देखिए, जब इस तरह से खुद को टटोलेंगे तो अंदर से स्वतः जवाब आएगा कि क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। कई बार पुरुषार्थ करते करते, सेवा करते करते अन्य कई सारी ब्राह्मण आत्माओं से भी हम बहुत आगे निकल जाते हैं, और वो आगे निकलने का, अपनी विशेषताओं का, सेवा का भी सूक्ष्म अहम हमारे अंदर जागने लगता है। और उसके बदले में जो भी सेवाएं हमने की है, हम यज्ञ से, बड़ों से या ब्राह्मण परिवार से कुछ एक्स्ट्रा पूछ खातिरी की उम्मीद रखते हैं, जिसको बाबा सेल्वेशन का नाम देते हैं। साधना के बदले धीरे धीरे हम साधनों की अपेक्षा करने लगते हैं, उस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं, वो आकर्षण हमारा बढ़ने लगता है। तो ये भी माया का अलग रूप से हमारे ऊपर वार करने का तरीका है। और बाबा ने आज की मुरली में हमें उस वार से भी सावधान कराया है।
और ऐसी ही कुछ और सूक्ष्म चेकिंग की, अटेंशन की बातें आज अपनी पांडव सेना को सामने देखते हुए पांडव पति ने हम सबके लिए बोली है। मुरली छोटी सी है बाबा की, लेकिन बहुत ध्यान से हम सभी सुनेंगे। और जो जो चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने खास आज इस मुरली में बताए हैं, उसको मुरली सुनते हुए तो चेक करेंगे ही, लेकिन नोट करते हुए बाद में उसको एकांत में बैठकर अवश्य अपनी चेकिंग करेंगे। तो बाबा की आज की मुरली 11 फरवरी 1975 की। इस मुरली का सार है माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। एक धारणा माना हम जानते हैं कि ठीक है, पवित्रता को धारण किया, शुद्ध खान पान कर लिया, विकारों का त्याग कर लिया। आज सुनेंगे बाबा से क्या धारणाएं बाबा सूक्ष्म रूप की हमें पक्की करा रहे हैं। तो पांडवपति शिव बाबा बोले कि पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती हैं। देखो, आज के बाबा के पहली लाइन में ही, पहले महावाक्य में ही चिंतन का बहुत सुंदर टॉपिक हमें मिल गया। वैसे तो बहुत कॉमन रीति से हम अपने आप को कहते हैं हम शिव शक्ति पांडव सेना है, लेकिन शास्त्रों में पांडवों का जो गायन है और उन पांडवों के लिए जो विशेषताएं बताई गई है, हम चेक करेंगे क्या वो सारी की सारी विशेषताएं मेरे अंदर है। एक दो विशेषताएं हम यहाँ बता देते हैं और चिंतन कर लेना। एक एक पांडव की भी अपनी अपनी विशेषताएं है। जैसे पांडव माना प्रीत बुद्धि कहलाए हैं, पांडव माना जिन्होंने सेना नहीं लेकिन कृष्ण को, जिसको उन्होंने भगवान के रूप में दिखाया, तो सेना को माना लोक संग्रह को नहीं लेकिन भगवान को चुना, साधनों को नहीं लेकिन साधना को चुना। तो ऐसे प्रीत बुद्धि दिखाए है, अर्जुन की एकाग्रता दिखाई है, युधिष्ठिर की धर्म प्रिय वृत्ति दिखाई है। तो ऐसे जो जो विशेषताएं पांडवों की बताई गई है, सबसे मेन निशानी तो यह है कि वो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। तो जो भी विशेषताएं हम सभी जानते हैं, महाभारत की कहानियां, पांडवों के बारे में हम सभी ने सुना है। तो उन विशेषताओं को, क्योंकि वो मेरा यादगार है, तो जो यादगार में दिखाया गया वो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में आज मैं कितना अनुभव करती हूँ, स्वयं के अपने जीवन में वो विशेषताएं सचमुच मैंने कितना धारण की है। आज सबसे पहली पॉइंट बाबा हमें ये दे रहे हैं, यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है। दिखाते ना, महाभारत लड़ाई के बाद पांचों पांडव पहाड़ों पर गए और गल गए वहां पर। तो पहाड़ ऊंची स्थिति की निशानी है, और गलना माना कोई शरीर से गलने की बात नहीं है, लेकिन देह भान कंप्लीटली खत्म हो जाए, इसको वो दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गए और गल गए। तो इसका रहस्य क्या है, किस बात में गलाया, सूक्ष्म बात का ही फिर उन्होंने यादगार स्थूल रूप में बना दिया है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। कई तरह के एग्जाम्पल्स देकर बाबा हमें आध्यात्मिकता की गहरी बातें समझा देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा का ज्ञान टोटली आत्मा से रिलेटेड है, और आत्मा को तो कोई भी देख नहीं सकता, वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है, अभौतिक सत्ता है। और फिर आत्मा से रिलेटेड फिर जो सारी बातें होंगी वो भी इन आँखों से दिखाई देने वाली या पांचों तत्वों की बनी हुई तो नहीं है, लेकिन उन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए समय प्रति समय बाबा अलग अलग एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। कभी सूर्य का देंगे, कभी अग्नि का देंगे, कभी जीव जंतुओं का देंगे, कभी किसी पक्षी का देंगे।
प्रकृति के कई तरह के एग्जाम्पल्स बाबा देते हैं। हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जिन बातों को हम फेस करते हैं, चाहे धन के कारोबार की बात है, संबंध निभाने की बात है, उन चीज़ों को दृष्टांत रूप में लेकर बाबा हमें सूक्ष्म बातों की गहराई क्लियर करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से वो यादगार भी बने हुए हैं, है हमारे अभी के सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात, कि देह भान को हमने गलाया, उन्होंने स्थूल रूप में दिखा दिया। ऊंची स्थिति की निशानी पहाड़, और गलाना जो देह भान से आत्मा टोटल फ्री हो गई, उसको उन्होंने देह को गलने के रूप में दिखा दिया। तो बाबा समझाते, स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के लिए जो निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में विघ्न सामने आते हैं, इन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हो? क्या हम यही एक्सक्यूज देते रहते हैं कि देखो फलाना विघ्न मेरे सामने है, फलाना व्यक्ति मेरे लिए पेपर बना हुआ है, देखो ऐसी ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई, क्या करें, इसलिए असफल हुए, इसलिए हमारी हार हुई। पुरुषार्थ में विघ्न आएंगे, ये तो बाबा ने हमेशा कहा हुआ है, लेकिन उन विघ्नों के आने के बाद क्या मेरी सफलता कम हो रही है, मैं हार खा रही हूँ, या मैं विजयी बनती जा रही हूँ? चाहे परिस्थितियाँ, विघ्न, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मेरी सफलता की सीढ़ी में चढ़ता जा रहा हूँ, मैं आगे से आगे विजयी बनकर बढ़ती जा रही हूँ। क्या अनुभव होता है? बाबा कहते हैं क्या विघ्नों के कारण स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हो, या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है। तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना, देहभान को गलाना, इसी को बाबा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिन संस्कारों के कारण असफलता हुई, उन संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना, दिखाने, स्वयं को गलाना कि देखने या संपर्क में आने वाले भी यह महसूस करें कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। गहरी बात है बाबा की, क्लियर हो रही है? बाबा कहते अपने आप को देखें, हम अपने अभी तक के जीवन को देखें, चलो पिछले जन्म को तो नहीं देख सकते, इस जीवन को देखें। इस जीवन में भी खास ब्राह्मण जब से बने हैं तब से हम अपने आप को देखें कि क्या मेरा कोई ऐसा संस्कार, ऐसी मेरी कोई कमजोरी है जो मुझे स्वपुरुषार्थ में आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर सेवाओं में मुझे असफल कर रही है। मान लो किसी में टैलेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आलस भी बहुत ज़्यादा है, या अलबेले ढंग से वो काम करता है, आता तो है वो काम, नॉलेज है, कला है, लेकिन वो ढंग अलबेलेपन वाला है, या आलस है, टाल मटोल की आदत है, या कुछ छिपाने का, कुछ बताने का, इस तरह का कोई संस्कार है, कंप्लीट ऑनेस्टी नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सेवाएं वो मिस करता जाएगा। तो ऐसा कोई संस्कार जो मुझे चाहे सेवा में आगे बढ़ने से रोक रहा है, मेरे पुरुषार्थ में जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी का लक्ष्य हमने सामने रखा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ऐसा बनने में मुझे अपने आप खुद अपना दिल गवाही नहीं दे रहा है। अरे मेरे अंदर तो ये कमजोरी है, अभी मैं कहाँ देवता, कहाँ फरिश्ता। तो ऐसा कमजोरी, ऐसा कोई संस्कार, या जो संबंधों में विघ्न रूप बन रहा है, ये तीनों पहलू हमेशा हमें कंसिडर करने हैं जब भी बाबा चेकिंग की बात करते हैं। स्वपुरुषार्थ, संबंध और सेवा, और ये देखना कि कौन सा संस्कार मेरे लिए विघ्न रूप बन रहा है, और उस संस्कार को कंप्लीट खत्म करना, इतना खत्म करना कि जो भी मुझे जानते हैं, मेरे संपर्क में है, वो दूसरे लोग भी फील करें कि इसने तो अपने आप को बहुत गला लिया,
बहुत बदल लिया अपने आप को इसमें। देखो पहले ये क्या था, क्या थी, और आज तो अलग ही रूप दिख रहा है इसका। 2 साल पहले जब इसको मिले थे, 2 महीने पहले जब इसको मिले थे, तब इसके अंदर क्या था, और आज देख रहे हैं तो जैसे नई पर्सनैलिटी कुछ दिख रही है, बहुत इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी दिख रही है। ये सर्टिफिकेट उनसे भी हमें मिले। तो तब का बाबा कहते कि आपके पुरुषार्थ की सफलता मानी जाएगी। बाबा कहते ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सेल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। बाबा से तो बहुत कुछ लिया हमने। बाबा का ज्ञान, प्यार, शक्तियाँ, ये तो अपने आप में कभी हम उसका बदला चुका ही नहीं सकते। लेकिन उस आधार पर जो जीवन मेरी बनी, निमित्त बड़ों की जो पालना मिली, यज्ञ से जितना कुछ हमने लिया, जिस आधार पर हमारा जीवन बाकी लोगों से इतना अच्छा बना, अब बाबा कहते उसका रिटर्न क्या किया, या बस अपने लिए लेते रहे। सेल्वेशन तो बहुत सारी मिली, लेकिन रिटर्न क्या किया। वातावरण की भी सेल्वेशन है, तो इसका भी रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। सुनो, एक बहुत सुंदर सा माहौल हमें मिल जाता है। देखो जब भी बाबा के घर आते हैं, चाहे वो सेंटर है चाहे मधुबन है, अपने घर में कई बार वो उस तरह का वातावरण क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन सेंटर पर आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो कितना अच्छा वातावरण का सहयोग हमें मिलता है। तो उस सहयोग का रिटर्न क्या है कि मैं अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा वातावरण को भी ऐसा शक्तिशाली बनाऊं। तो यह रिटर्न दो। साथ साथ श्रेष्ठ संग है, तो यह भी सेल्वेशन है। यह भी हमें बहुत अच्छी एक वरदान मिला है, प्राप्ति, अचीवमेंट हुई है, जो इतनी महान आत्माओं का संग इस ब्राह्मण परिवार में हमें मिलता है। तो इसका रिटर्न क्या देंगे। जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती हैं, तो उन्हों को भी अपने संग की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। मुझे बाबा का, बड़ों का संग जो मिला, महान आत्माओं का, ब्राह्मण परिवार का संग मिला, तब आज उस संग से मेरे जीवन इतनी श्रेष्ठ रंग में रंग गई है। अब आगे मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मतलब दादी के संग से मैं श्रेष्ठ बन गई, तो मुझे दादी को रिटर्न नहीं देना है, मुझे आगे आने वाली जो आत्माएं हैं उनको अपने श्रेष्ठ संग से अपना श्रेष्ठ रंग लगाना है, उनमें वो ताकत भरनी है, हिम्मत, उमंग, उत्साह भरना है, ये रिटर्न देना। तो उनको भी आपके संग की श्रेष्ठता का अनुभव हो। जैसे आप दादियों की पालना जिन्होंने भी ली है, मम्मा बाबा की पालना जिन्होंने भी ली है, वो आज सुनाते हैं ना अपने अनुभव कि उनमें हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, और इससे हमने ये सीखा। तो ऐसे बाबा कहते कि हमारे अंग संग रहने वाली आत्मा हमसे कुछ न कुछ सीखती जाए। बाबा कहते सब अनुभव करें कि यह आत्माएं संग के रंग में रंगी हुई है, तो श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संग से और अपने चरित्रों द्वारा, अपने कर्म योगी की स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बनकर साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। देखो कितना सुंदर लक्ष्य बाबा सेवा का हमारे सामने रख रहे हैं। एक होता है कि वाचा से हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, वो तो बाबा के ज्यादातर बच्चों को आ गया ऐसा ज्ञान देना, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब ऐसा अपना संग, अपनी वृत्ति, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि जो आत्मा मेरे संग में आए उसको 4 बातें बाबा ने कही है कैसे सेवा करनी है उसकी। एक तो अपने श्रेष्ठ संग द्वारा, अपने चरित्रों द्वारा, मतलब प्रैक्टिकल कर्म जो हम कर रहे हैं,
अब वो कर्म कुछ भी हो सकता है, सफाई हो सकता है, बर्तन धोना हो सकता है, रसोई का काम हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, कुछ कुछ भी कार्य हो सकता है। लेकिन उस कर्म को चरित्र तब कहा जाता है जब वो बाबा की स्मृति में और बहुत श्रेष्ठ तरीके से किया जाए, तब वो चरित्र के रूप में गायन होता है। बहुत शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से जब किया जाता है। तो एक बाबा ने कहा रूहानी संग, दूसरा अपने चरित्र, तीसरा कर्मयोगी स्टेज। कर्मयोगी स्टेज से भी हम औरों को अपने संग का रंग लगा सकते हैं। और चौथा अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा। तो ऐसे बाबा कहते उनके सामने एग्जाम्पल बन जाओ, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देने से उनको इजी नहीं लगेगा। ज्ञान तो अच्छा लगेगा, लेकिन सोचेंगे पता नहीं हम बन सकेंगे नहीं, ये पॉसिबल भी है या नहीं ऐसी लाइफ में, ऐसी जिस समय के दौर में हम चल रहे हैं। लेकिन उनके सामने हम रोल मॉडल बन जाएंगे। यस, ये पॉसिबल है, ऐसा जिया जा सकता है। बाबा जो कह रहे हैं या हम आपको जो सुना रहे हैं वो प्रैक्टिकल देखो हमारे जीवन में, तो वो हमारा एग्जाम्पल देखकर उनके लिए वो बात करना इजी हो जाएगा। उनके लिए जैसे सहज प्राप्ति का साधन बन जाएगा। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देखकर उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं। मुझे देखकर और आत्माओं ने उस राह पर चलना है। सैंपल मैं हूं, हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे तब ही पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। देखो, जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में, अब उसमें ये नहीं देखो कि कौन आयु में छोटा या बड़ा, ज्ञान में नया या पुराना है, नहीं। बाबा ने कहा ना, जो भी आत्माएं संपर्क में आती है, चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, लेकिन हम बाबा के ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल स्वरूप द्वारा दिखा सके। कई बार ये होता है कि पुराने तो ढीले होकर चल रहे होते हैं, कोई नई आत्मा ज्ञान में चल पड़ती है, ऐसे पुरुषार्थ और सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ती है कि पुरानों को भी अपने ऊपर शर्म आती है कि हमने क्यों नहीं किया। और पॉजिटिव वे में अगर उस बात को वो लेते हैं तो वो अपने अंदर का अलबेलापन भी खत्म करके आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ नयों के लिए नहीं, पुरानों के लिए भी हम एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन आधार बाबा ने 4 ये बातें बताई: कर्मयोगी जीवन, अपने श्रेष्ठ चरित्र, गुणमूर्त स्वरूप, तब फिर रूहानी संग का रंग लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त है, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना। सुनो, सुविधाएं साधन बाबा बहुत देते जा रहे हैं। कल परसों भी हम मुरली में इस बात को सुन रहे थे कि आगे चलकर खुद प्रकृति दासी बनेगी, साधनों की भरमार हो जाएगी, लेकिन आराम पसंद नहीं बनना। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद नहीं होना, अर्थात अलबेला नहीं होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। कई बार अभी ही जो सुख सुविधाएं साधन मिलने शुरू हो जाते हैं, हम उनमें ऐसे खो जाते हैं, फंस जाते हैं, जो एक्चुअल जो मुझे पुरुषार्थ करना था, जिस आधार पर कल्प कल्पांतर की कमाई मुझे करनी है, उस पुरुषार्थ से हम वंचित हो जाते हैं। माना एक तरह से अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे सदा काल की प्राप्ति को मिस कर देते हैं। और आज बाबा इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं। साधन भले मिल रहे हैं शरीर की आवश्यकता अनुसार या सेवाओं की वृद्धि के लिए, लेकिन उसका गलत एडवांटेज नहीं लेना है। खुद को अलबेला बनाना, आराम पसंद बनना, साधनों पर डिपेंडेंट हो जाना,
बहुत अधिक डिमांड रखना साधनों की, उनके बिना काम ही ना करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाबा दे रहा है साधन, समय, ड्रामा, प्रकृति हमारी सहयोगी बनकर हमें साधन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मैं उनके वश होकर चलूं, ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते यह अटेंशन विशेष रखो कि आराम के साधनों का एडवांटेज लेते हुए वह सदा काल की प्राप्ति से हमें वंचित ना कर दे। अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहां कम हो जाएगा। अभी अगर कच्चा फल खा लिया तो भविष्य जो पका हुआ परिपक्व फल मिलना था वो कम हो जाएगा। बाबा कहते इसलिए साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी उसका त्याग करना, उसको त्याग कहा जाता है। बड़ी प्यारी गहरी बात बाबा सुना रहे हैं। जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई, न कि त्याग। मेरे पास कार है ही नहीं है और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने तो कार का त्याग किया हुआ है, इसलिए मैं पैदल चल रही हूँ या ऑटो में जा रही हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और एक ही की कार है, फिर भी हम उसका जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ क्यों यूज करना? जहाँ चलकर काम चल सकता है तो वहाँ चलकर जा रहे हैं हम। कार है घर में लेकिन चलकर काम चल सकता है, तो फिर मैं कार को यूज क्यों करूंगी? मतलब होते हुए भी त्याग कर लिया, और एक होता है कि है ही नहीं और हम कह रहे कि हमने तो त्याग किया हुआ है। ऐसा नहीं, क्लियर रखे इस बात को। साधन है, ड्रामा या भगवान या हमारी सेवाओं के फलस्वरूप वो साधन मिल रहे हैं, फिर भी जितना हो सके, आवश्यकता के टाइम बाबा मना नहीं कर रहे हैं कि कार होते भी हम 20 किलोमीटर चलकर चले गए, वो वाली बात नहीं कह रहे बाबा। क्लियर करे इस बात को कि आवश्यकता है तभी तो बाबा ने साधन दिए हैं, चाहे शरीर की आवश्यकता चाहे सेवा की आवश्यकता। लेकिन कई बार उसके अधीन होते होते हम उसकी आवश्यकता बढ़ा देते हैं, होती नहीं है आवश्यकता, क्रिएट कर लेते आवश्यकता, अपनी तरफ से मन से मेंटली डिपेंडेंट हो जाते हैं उस बात पर। तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं है इसलिए त्याग है, वो तो बात बनती ही नहीं है। तो यह तो मजबूरी हो गई ना। जैसे मान लो हमें किसी सभा में बैठना है, मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे आगे की सीट मिले, मेरी वो क्वालिफिकेशन है, मेरी वो योग्यता है, और फिर भी मैंने वो सीट छोड़ दी किसी के लिए, तो इसको तो त्याग कहा जाएगा। मेरी योग्यता है ही नहीं है, वैसे भी मुझे किसी ने पूछना नहीं है, वैसे भी अपनी अपनी क्वालिटी अनुसार मुझे पीछे की कहीं जाकर सीट मिलनी है, और पीछे बैठकर मैं सोच रही हूँ कि देखो मैंने अगली वाली सीट का त्याग कर दिया, इसको त्याग नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो रही है बात ये? तो त्याग भी, असली त्याग क्या होता है वो बाबा समझा रहे हैं कि प्राप्ति होते हुए त्याग करना, उसको त्याग कहा जाता है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो, या सहज योग का अर्थ यह समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है, हर बात में अटेंशन रहे। सहज योग का यह मतलब बाबा ने नहीं बताया है कि साधनों का आधार लेकर साधना को सहज बनो, नहीं। कहा ना, आवश्यकता सच में जरूरी है तो यूज करना अलग बात है। जैसे योग बाबा ने हमेशा हमें जो सिखाया है, अपने आप थॉट्स का सीक्वेंस बनाना, मन की तार बाबा के साथ जोड़ना, उनके प्यार का अनुभव करना, शक्तियों का अनुभव करना, ये खुद से आना चाहिए हमें, खुद से। ठीक है, बीच बीच में कभी कमेंट्रीज मिलती है, अभी भी हम यूट्यूब पर काफ़ी सारी कमेंट्रीज डाल रहे हैं, तो कमेंट्रीज मिलती है, ठीक है, एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए होती है।
लेकिन मैं हर बार ये सोचूं कि कमेंट्री चलाऊं तो ही मेरा योग लगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कमेंट्री के साथ तो बहुत इजीली मन एकाग्र हो जाता है, खुद से तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बस उन शब्दों को फील करते जाओ, लग गया योग हमारा। तो इसको सहज योगी नहीं कहा बाबा ने। ठीक है, कमेंट्री सुनी, वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ थॉट्स क्या होना चाहिए वो आइडिया मुझे आ गया, फिर मैं खुद साइलेंस में बैठ के करके देखूं वो योग। ऐसे पुरुषार्थ किसी भी संस्कार को परिवर्तन करने का है, चाहे फिर किसी भी तरह की सेवा का है। साधनों के आधार पर सहज करते जाओ, सिर्फ इसको बाबा ने सहज योग नहीं कहा है, इसलिए हर बात में अटेंशन। तो रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना, खत्म करना, जो भी कमजोरी है, पुराने संस्कार है, उनको कट करना। तो चेक करना कि मेरे माइनस हो रहा है व प्लस हो रहा है, मेरे कार्मिक अकाउंट में पुण्य का खाता जमा हो रहा है या और ही पहले का कमाया हुआ भी खत्म होता जा रहा है। क्योंकि साधन सुविधाओं का जितना उपभोग हम अभी लेंगे, कहा ना बाबा ने, सदा काल की जो प्राप्ति होनी है उससे कम होता जाएगा। फिर तो मैं अपनी पुण्य की पूंजी, अपना भविष्य फल बढ़ाता जा रहा हूँ, खाते में जमा करता जा रहा हूँ, या और ही अभी इन साधन सुविधाओं में फंसकर, उनकी आकर्षण में आकर भविष्य की प्राप्ति को माइनस करता जा रहा हूँ। बाबा कहते ये खास चेकिंग करो। पांडवपति ने पांडव सेना के लिए आज विशेष धारणा ये बताई। एक तो किस तरह से अपने संघ के रूहानी रंग से अन्य आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनना, एक विशेष इस बात पर बाबा ने समझाया। और दूसरा, जो भी कुछ बाबा से आज तक हमने लिया है उसका रिटर्न देने के लिए। बहुत अधिक हम कई बार ना थोड़ा बहुत कुछ सेवा करते, पुरुषार्थ करते, थोड़ा आगे बढ़ते और एक्सपेक्टेशंस फिर बढ़ा के बैठ जाते हैं कि मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए। जैसे अधिकार की बात हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मैं अब इतना पुराना हूँ तो मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए, मैं इतना सीनियर हूँ तो मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारों की बात हम करते हैं, लेकिन जितना हम बड़े होते जाते हैं, जितना हम पुराने होते जाते हैं, उतना मेरे कर्तव्य, मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ती जा रही है। उस बात को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा ने वो रिटर्न देना माना जिम्मेवारी का, कर्तव्य का एहसास हमें कराया है। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करो कि ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, अब हम इस स्टेज पर हैं तो हमारे साथ ये होना चाहिए, ये पूछ खातिरी, नाम मान शान होना चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। नहीं, पहले सच में पुराने होने के नाते इतने सालों से जो बाबा की पालना ली, बड़ों की मेहनत हमने ली, यज्ञ से कितना कुछ लिया, उसका रिटर्न मैं क्या कर रहा हूँ। रिटर्न में मैं बाबा को, यज्ञ को और पूरे संसार को क्या दे रही हूँ, ये बाबा कहते चेक कर। बाकी कुछ है ही नहीं और मैं कहूँ कि त्याग किया, उसको कोई त्याग नहीं कहा जाता। तो त्याग की परिभाषा भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताई कि कोई भी साधन मुझे आराम पसंद या अलबेला नहीं बनाए। साधन होते हुए भी मेरी साधना, मेरा पुरुषार्थ और मेरी सेवाएं तीव्र गति से आगे बढ़ती जाए, उनके कारण अटके नहीं, लटके नहीं। तो ऐसे पांडव सेना हमें बनना है, तब विजयंती बनेंगे। आज विशेष एक होमवर्क मिला है पांडवों की विशेषताएं लिखने का। ज़रूर लिखे सभी, और जो भी लिखे हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और साथ ही जो बाबा ने धारणाएं हमें पक्की कराई है उसको भी करेंगे। जो भी संस्कार विघ्न रूप है उसका कंप्लीट खत्म करना। और वैसे भी देखो कल बाबा मिलन है, खास महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव का अवतरण होने जा रहा है। तो शिवरात्रि तो दिन ही विशेष प्रतिज्ञा करने का दिन होता है।
वैसे तो शिवरात्रि 1 तारीख की है, लेकिन बाबा 28 को माना कल आ रहे हैं। तो कल जब बाबा आएंगे तो विशेष झंडे के नीचे जो संकल्प लेंगे सो लेंगे, लेकिन कल बाबा के सामने सम्मुख मिलन मनाते हुए अपने उस संस्कार को ज़रूर गलाने का संकल्प लेंगे। तो कल हम प्यार से बाबा मिलन की ही मुरली सुनेंगे। 5 बजे पहले सूरज भाई जी की क्लास, उसके बाद बाबा मिलन का सुंदर अनुभव करेंगे, वरदानों से अपनी झोली भरेंगे, और फिर नेक्स्ट 1 तारीख को उस दिन हम बाबा की मुरली को रिवाइज करते हुए मुख्य किन बातों पर बाबा ने हमारा ध्यान दिलाया उस पर चर्चा करेंगे, ताकि उसको हम होमवर्क के रूप में लेकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति दे सकें। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।